मेरे काम की वजह से मैं अक्सर ऐसी भूली बिसरी जगहों पर जाता हूँ। इस बार उत्तरी मैदानों में खोया हुआ एक दूर दराज का गांव। यहाँ की गलियां, मिट्टी की खुशबू और दूर तक फैले खेत, सब कुछ किसी पुराने किस्से जैसा लग रहा था। काम तो रूटीन लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। गांव की हवा में एक अनकही घबराहट थी, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ छुपा हुआ हो। गांव वाले सहमे हुए और चुपचाप कस्बे के किनारे खड़ी उस जर्जर हवेली से दूर ही रहते थे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो हवेली कोई जीवित चीज हो। बड़े बुजुर्गों ने मुझे चेताया, रात होने के बाद हवेली को घूरना मत, वो पलटकर घूरती है। उनकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था, जैसे उन्होंने खुद कुछ देखा हो। मैंने इसे अंधविश्वास मानकर टाल दिया, लेकिन जैसे जैसे रात हुई, सन्नाटा और गहरा होता गया, जैसे कुछ होने वाला हो। हर छाया लंबी और डरावनी लगने लगी। मेरा कमरा हवेली की तरफ था। उसकी टूटी खिड़कियां खोखली आंखों की तरह चमक रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली खुद मुझे देख रही हो, हर हलचल पर नजर रख रही हो। मैंने अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों की चेतावनी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। हर छोटी आवाज पर दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। यहाँ की रात शांतिपूर्ण नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अपनी सांसें थामे हुए है, किसी चीज के होने का इंतजार कर रहा है। हवेली की ओर से आती रहस्यमयी खामोशी ने उस रात को और भी लंबा और डरावना बना दिया। आधी रात के बाद हवेली की गहरी खामोशी में एक हल्की सी खुरचने की आवाज गूंजी। खर्र घसीटना, खर्र घसीटना। यह आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई छुपकर बहुत सावधानी से कुछ तलाश रहा हो। हर बार जब वह आवाज आती, हवेली की दीवारें और भी सर्द लगने लगती। मैं धड़कते दिल से उठ बैठा, खुद को यह समझाते हुए कि यह सिर्फ हवा है, शायद कोई पुराना दरवाजा हिल गया होगा। लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं और मन में एक अनजाना डर घर कर गया था। लेकिन आवाज बहुत जानबूझकर की गई थी, जैसे किसी ने इरादतन उसे पैदा किया हो। मैं दबे पांव खिड़की तक गया, अंधेरे में झांकते हुए। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती रही। अचानक हवेली के गेट से दो हल्की हरी आंखें चमक उठी, मुझ पर टिकी हुई थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उन्होंने पलकें नहीं झपकाईं, जैसे वे मुझे पहचानती हो। बड़े बुजुर्गों के शब्द गूंज उठे, वो पलटकर घूरती है। उनकी कहानियां याद आ गईं, जिनमें हवेली की रातें कभी सुरक्षित नहीं मानी जाती थीं। मैं जम गया था, एक ऐसी नजर में फंस गया था जो बहुत पुरानी और भूखी लग रही थी। उस पल समय जैसे थम गया था और मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। खुरचने की आवाज एक चेतावनी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे अनदेखा करना अब नामुमकिन था। अब मैं अकेला दर्शक था, उन भयानक स्थिर आंखों के नीचे फंसा हुआ, और हवेली की रात फिर कभी वैसी नहीं रही। बल्ब टिमटिमाकर बुझ गया, सही समय पर। मेरे फोन से कोई मदद नहीं मिली। नो सर्विस, नो हेल्प। आंखें अभी भी बाहर जल रही थीं। फिर खिड़की पर एक गीली चीख, एक उंगली या वैसी ही कोई चीज शीशे पर घिसट रही थी। मैंने खुद को मजबूर किया और फोन की लाइट चमकाई। नमी पर एक संदेश उभरा, मैं अंदर आना चाहता हूं। मेरा खून जम गया। हमारे बीच की बाधा अविश्वसनीय रूप से पतली लग रही थी। वह अब सिर्फ देख नहीं रही थी, वह अंदर आना चाहती थी, वह मुझे चाहती थी। घबराहट हावी हो गई। मैं कंबल के नीचे घुस गया, इस बचकानी उम्मीद से चिपका रहा कि छिपने से मैं सुरक्षित रहूंगा। एक पल के लिए सन्नाटा, फिर एक फुसफुसाहट ठीक मेरे कान के पास, पुरानी और ठंडी। मैं कंबल के अंदर भी आ सकता हूं। शब्द मेरे दिमाग में रेंग गए। कंबल, मेरा आखिरी ठिकाना, एक जाल बन गया। राक्षस अब बाहर नहीं था, वह यहीं था, मेरे साथ अंधेरे में। छिपने के लिए कोई जगह नहीं बची थी।
मैं शायद बेहोश हो गया था। जब होश आया तो सिर भारी था और दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई डरावना सपना हकीकत बन गया हो। सुबह की रोशनी अंदर आई, लेकिन उसकी गर्माहट में भी एक अजनबीपन था। कमरा वैसा ही था, फिर भी सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। संदेश गायब था, लेकिन खिड़की टूटी हुई थी। एक टेढ़ा छेद शीशा फर्श पर था। कुछ अंदर आया था और वह चीज अब भी कमरे की हवा में मौजूद थी। धूल भरे फर्श पर खिड़की से दो उल्टे खून जैसे लाल पैरों के निशान थे, जो आगे जाकर गायब हो गए थे। ये निशान किसी और की मौजूदगी का सबूत थे, किसी ऐसी चीज का जो इंसान नहीं थी। मैंने अपना सामान उठाया और भाग गया, डर के मारे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर कदम पर लगता था कि कोई मेरी निगरानी कर रहा है। हवेली शांत खड़ी थी, लेकिन अब मैं समझ गया था, कुछ जगहें खाली नहीं होती, वे इंतजार कर रही होती हैं अपनी अगली शिकार के लिए। और एक बार जब वे आपको देख लेती हैं तो वे कभी नहीं छोड़ती। उस सुबह के बाद मैं कभी पहले जैसा नहीं रहा।